जेकेएसएसबी द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्ट निकाली गई और उस पोस्ट में ये कहा गया, यानी कि उन स्थानों को भरने के लिए जो स्थान नायब तहसीलदार के खाली हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई और उसमें यह बताया गया कि उर्दू कंपलसरी है और आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद काफी रोष जो है वो जम्मू की सड़कों पर देखने के लिए मिला। जम्मू के युवाओं में काफी रोष रहा क्योंकि उर्दू इस तरह से कंपलसरी रखना कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा था। उसके बाद काफी प्रदर्शन देखे गए सड़कों पे, आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन लगातार होते रहे। और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी युवा के मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस कड़ी को लेकर काफी प्रदर्शन किया। उसके बाद भाजपा के जो विधायक हैं वो भी सड़कों पर दिखे और उन्होंने एक विज्ञापन जो है वो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को भी सौंपा। उसके बाद कल आपने देखा कि सेक्रेटरीट के बाहर किस तरह से उन्होंने धरना दिया। और कहीं न कहीं देर शाम एक राहत ये निकल के सामने आई। सीएटी सेंटर, आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने एक फैसला लिया है और उसमें उसने जेकेएसएसबी को ये कहा है कि आप उर्दू को कंपलसरी नहीं रख सकते। यानी कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है, जो एग्जाम होंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म लगाने हैं या जो लगा चुके हैं, उसमें बता दें आपको कि उनके लिए एक अच्छी राहत खबर है। सीएटी ने एक आदेश दिया है जेकेएसएसबी को, उसमें यह कहा गया है कि आप उर्दू कंपलसरी नहीं रख सकते। ठीक, इस वीडियो के ऊपर आप कैप्शन भी देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि और भी जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, डोगरी है, कश्मीरी है और उर्दू, ये सारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कहीं ना कहीं उर्दू को जब कंपलसरी रखा गया तो कहीं ना कहीं युवा में रोष इसलिए देखने के लिए मिला क्योंकि जम्मू में ज्यादातर जो है वो डोगरी और हिंदी भाषा का प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है और उर्दू जो है वो कम युवाओं ने पढ़ी लिखी। और कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर तमाम युवा जो है वो उर्दू भलीभांति से जानते हैं। इसके चलते जो रोष जम्मू के युवाओं में इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि युवा चाहते थे कि उर्दू को कंपलसरी नहीं रखा जाए। एक तो जम्मू कश्मीर में जो पोस्टें खाली हैं, हालांकि सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन फिर भी जब प्रशासन कुछ ऐसी वैकेंसीज निकालती है जिसमें नायब तहसीलदार को लेकर वैकेंसीज जब खाली थी तो सरकार ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले, लेकिन उसमें भी इस तरह का भेदभाव जब देखा गया तो सड़कों में काफी रोष देखा गया। लेकिन अब जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं के हक में फैसला जो एक निकल के सामने आ रहा है, यानी कि सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक फैसला जो है वो दिया है और कहा है, जेकेएसएसबी को लताड़ भी लगाई है कि आप उर्दू कंपलसरी नहीं रख सकते। और आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं युवा काफी खुश भी होंगे इस समय, क्योंकि काफी रोज सड़कों पर भी देखने के लिए मिला था। काफी प्रदर्शन जो है वो जम्मू की सड़कों पर हुए। हालांकि सर खबर को पूरी डिटेल में हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया हुआ, वहां पर जाकर पूरी डिटेल से खबर जो है वो तमाम युवा वहां से खबर को पढ़ सकते हैं www.thepublish.in पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो नायब तहसीलदार पोस्ट को लेकर जो इस समय जम्मू में काफी रोष चल रहा था जिसमें उर्दू को कंपलसरी रखा गया था, उसमें एक राहत भरी खबर जम्मू के युवाओं के लिए निकल के सामने आ रही है कि अब सीएटी ने आदेश जो है वो जेकेएसएसबी को दिए हैं कि आप इस तरह से उर्दू को कंपलसरी नहीं रख सकते। हालांकि जम्मू कश्मीर की 5 लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियल है, जिसमें हिंदी भी आती है, डोगरी आती है, इंग्लिश आती है, कश्मीरी भी आती है। आप देखिए कि किस तरह से उर्दू को कंपलसरी रखना कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ है वो किया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं फैसला जो है वो जम्मू के युवाओं के हक में निकल के सामने आया है। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि अब जो उर्दू के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं पोस्ट को लेके, नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेके, उसमें कहीं ना कहीं उर्दू जो कंपलसरी रखा जा रहा था उसमें जेकेएसएसबी को सीधे तौर पर आदेश दिए गए हैं कि आप इस तरह से उर्दू जो है वो कंपलसरी नहीं रख सकते। फिलहाल इसी अपडेट के साथ आप हमें दें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।